हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि मेरा आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश सब्जेक्ट वाईईएस पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप मेरे साथ इंग्लिश को सीखते हैं और अपने कंसेप्ट्स को साउंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सेंटेंस की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज को, कि एक भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, भाषा कहाँ से आई, कैसे लेटर्स बने, कैसे हमने वर्ड्स को फॉर्म किया। फिर हमने सीखा था कि सेंटेंस क्या है। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, जहां से हम सेंटेंस को, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? इट इज मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रॉपर फॉर्म विच एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या है? एक मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स का, जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस को, एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करता है। हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर भी कि सेंटेंस को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? समथिंग और समवन दैट वी टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के बारे में आप बात करते हैं, वो हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। और इसके अलावा हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा था कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। तो सेंटेंस के हमने दो पार्ट डिस्कस किए, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या था हमारे पास? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, वो हमारे पास क्या होता है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का जो मेन एलिमेंट होता है वो अपने पास क्या होती है? वर्ब होती है। अगर हमारे पास सिंगल वर्ब है तो सिंगल प्रेडिकेट हो गया, अगर हमारे पास मोर देन वर्ब वन वर्ब अवेलेबल है तो वो क्या बन गया? अपने पास कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। ऐसा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो फिर उसी क्लास को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कुछ एक एग्जांपल के साथ। जैसा मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा, ही बॉट अ कार। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। और सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ही क्या चीज है? प्रोनाउन है। ही के बारे में क्या कहा गया? ही बॉट अ कार। तो ये इसके बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या होता है अपने पास? प्रेडिकेट। तो अपने पास बॉट आकार क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट होता है वो क्या होती है? वर्ब। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो बॉट है वो अपने पास क्या है? वर्ब है। फिर हम डिस्कस करते हैं अकार। अकार क्या चीज है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, क्या कोई भी चीज जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज जो हमें व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे, वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता क्या है? जो वर्ब के इफेक्ट को रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट होता है। और सिंपल लैंग्वेज में जो कोई भी चीज व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे, वो अपने पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं कहूं ही बॉट व्हाट, देन आंसर इज अकार। तो अकार हमने जो लिखा वो क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, सेम उसी वे से जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे? कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर कार इज नाउन। तो यहां पे हमने क्या देखा? प्रेडिकेट का एक एलिमेंट और होता है कि प्रेडिकेट के पास एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे इसी के साथ दूसरा एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। ही ही अपने पास सब्जेक्ट है। अगेन ही के बारे में बात की जा रही है, ही सब्जेक्ट हुआ। ही के बारे में क्या कहा गया? ही बॉट हिज फेवरेट कार। तो ये पूरा का पूरा अपने पास क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। अब प्रेडिकेट के बारे में हम क्या जानते हैं? इसका मेन एलिमेंट क्या होता है? वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉट लिखी है ये अपने पास वर्ब है। अब हमने देखा कि हिज फेवरेट कार, ये क्या चीज है? ये हमारे पास वर्ड का रिप्लाई, ही बॉट वर्ड। अब यहाँ पे तो वर्ड का रिप्लाई क्या था? यहाँ पे एक सिंगल वर्ड था। अब यहाँ पे जो हमें वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है वो क्या बन रहा है? हिज फेवरेट कार। तो ये अपने पास क्या है? पूरा का पूरा हिज फेवरेट कार, ये क्या बन जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हिज फेवरेट कार अपने पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको फर्स्ट वाले एग्जांपल से हम रिलेट करें, यहां पे तो हमारे पास जो कार था वो सिंगल वर्ड था, बट यहां पे क्या चीज है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड को थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करते हैं। कैसे? जो फेवरेट है ये किसके लिए यूज किया गया है? ही तो फेवरेट है नहीं, बोट भी फेवरेट नहीं है। फेवरेट क्या चीज है? कार है। तो ये कहीं ना कहीं इस कार को डिस्क्राइब कर रहा है, और कार हमारे पास क्या है? एक नाउन है। और हिज एक डिटरमिनर होता है जो किसके बारे में बता रहा है? एक पोजीशन को शो कर रहा है कि कार पे उसका पोजीशन।
तो ये हिज प्लस फेवरेट एंड प्लस कार, ये क्या बन गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड बना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो फ्रेज यहां से हमारे पास नई टर्म निकल गया। ये फ्रेज है क्या, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या ना, फ्रेज एक ग्रुप है वर्ड्स का जो हमें पार्शियल मीनिंग एक्सप्रेस करता है। पार्शियल मीनिंग नॉट कंप्लीट। पार्शियल का क्या मीनिंग होता है कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, सिर्फ इतना ही हमारा क्या बना, ये फ्रेज बना, हिज फेवरेट का, ये हमारे पास क्या बना, फ्रेज बना। अगर मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूं कि हिज फेवरेट का, तो यहां से सेंटेंस की कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं की जा सकती। तो ये क्या बताता है, एक पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब देखें इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है वो क्या चीज है, ये फ्रेज है हमारे पास, तो हिज फेवरेट का जो मेन एलिमेंट है वो अपने पास क्या है, कार है, और ये क्या चीज है, ये नाउन है। तो इसलिए ये जो फ्रेज कहलाया, ये कैसा फ्रेज कहलाया, ये एक नाउन फ्रेज कहलाया। तो यहां से हमने क्या देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेस पार्शियल मीनिंग इज नोन एज फ्रेज, वेयर एज कार इज अ चीफ वर्ड। कार हमारे पास क्या है, ये उसका चीफ वर्ड है। अब क्योंकि कार एक नाउन है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ये एक नाउन फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, ही लॉस्ट अ पेन। तो यहां से आप चेक करो, ही के बारे में बात कर रहे हो, तो ही अपने पास सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट क्या होंगे, कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर ही इज प्रोनाउन। ये अपने पास क्या है, प्रोनाउन है। ही के बारे में क्या कहा गया, ही लॉस्ट अ पेन, तो ये क्या बना, इसका प्रेडिकेट बना। लॉस्ट अ पेन क्या बना, प्रेडिकेट बना। अब प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट वर्ब होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लॉस्ट अपने पास क्या है, फिर वर्ब है। ही लॉस्ट व्हाट, अ पेन, तो व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिला, अ पेन मिला। कोई भी चीज व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट भी क्या होंगे, सब्जेक्ट की तरह नाउन या प्रोनाउन होंगे। वैसे पेन क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। इसी के साथ ये एग्जांपल और चेक करते हैं, ही बिल्कुल सेम एग्जांपल इसी के साथ कई। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर ही इज प्रोनाउन। ही के बारे में क्या कहा गया, ही लॉस्ट अ ब्लू पेन, ही लॉस्ट अ ब्लू पेन। जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो क्या, प्रेडिकेट। तो ये अपने पास क्या बन गया, प्रेडिकेट, मेन एलिमेंट वर्ब। तो यहां पे हमारे पास जो लॉस्ट है वो वर्ब है। अब ब्लू पेन, ये क्या हो गया अपने पास, व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अ ब्लू पेन इसका क्या बन गया, इस लॉस्ट वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया गया। अब ये एक सिंगल वर्ड तो है नहीं। अब आपको पता है पेन अपने पास नाउन है, और कैसा पेन है, ब्लू पेन है। तो ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई भी चीज नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है वो एडजेक्टिव होती है हमारे पास, तो ब्लू अपने पास एडजेक्टिव है, और ए क्या है अपने पास, डिटरमिनर है जो इस पेन के लिए यूज किया गया है। अब ये क्या बना, ग्रुप ऑफ वर्ड बना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड बना, तो अब ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहेंगे, जो पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस करता है उसे हम फ्रेज कहेंगे। तो ये भी अपने पास क्या बन गया, फ्रेज बन गया। और यहां से हमने क्या देखा कि जो पेन है वो एक नाउन है। तो पेन अगर नाउन है तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा, ये एक हमारे पास नाउन फ्रेज है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य वर्ड है, चीफ वर्ड है, वो अपने पास क्या है, मेन वर्ड अपने पास पेन है, और पेन क्या है, एक नाउन है। अगर पेन नाउन है तो ये क्या बन गया, अपने पास नाउन फ्रेज बन गया। ऐसे थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, ही अगेन सब्जेक्ट, आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर ही इज प्रोनाउन अगेन। ही के बारे में क्या कहा गया, ही थॉट ऑफ अ न्यू कार, ही थॉट ऑफ अ न्यू कार। तो ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। मेन एलिमेंट प्रेडिकेट का वर्ब होता है, तो अपने पास थॉट अपने पास क्या है, वर्ब है। थॉट अपने पास वर्ब है। अब ऑफ, अब देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या चीज चेक करना है, व्हाट और होम का रिप्लाई चेक करना है। हमें व्हाट और होम का रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ही थॉट ऑफ व्हाट, ही थॉट ऑफ व्हाट। तो यहां से हमने क्या देखा, कोई भी चीज जो व्हाट का रिप्लाई देगी वो हमेशा नाउन होगा। तो यहां से हमने क्या देखा, कार अपने पास नाउन है। न्यू किसके लिए, न्यू क्या चीज है, न्यू कार है, तो ये क्या है अपने पास, एडजेक्टिव हुआ न्यू, जो कार के मीनिंग में ऐड कर रहा है। और ए अपने पास क्या है, आर्टिकल है, डिटरमिनर है।
तो यहां से हमने क्या देखा, ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड बना। तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड बना तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। और यहाँ पे मेन वर्ड है वो अपने पास क्या है, कार है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। तो अ न्यू कार अपने पास क्या बना, नाउन फ्रेज बना। तो यहां से हमने क्या चीज चेक किया, ये ऑफ अपने पास प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम नाउन फ्रेज को यूज कर सकते हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। अब नाउन, अब ये ऑफ अपने पास प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या फॉलो होते हैं, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या बना, नाउन फ्रेज अपने पास इसका ऑब्जेक्ट बना। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है, कोई भी चीज व्हाट एंड हुम का रिप्लाई दे दे, वो अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अगर एक सिंगल वर्ड अपने पास व्हाट का रिप्लाई दे रही है, तो वो क्या हो गया, उसका सिंपल एक नाउन हो गया। जैसे इस कार के अंदर ये सिंगल वर्ड है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक सिर्फ एक नाउन है और इसका एक ऑब्जेक्ट है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड हमें व्हाट का रिप्लाई देता है, वो क्या होगा, वो एक फ्रेज होगा। फ्रेज क्या होगा, जिसका जो क्या करेगा, एक इनकम्प्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, वो अपने पास क्या होता है, फ्रेज होता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव फ्रेज को हमें चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं। देखो, कोई भी चीज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है, हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं, which describes any noun or pronoun। क्या कोई भी चीज है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगी, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप चेक करो, शी के बारे में बात करें तो ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर शी इज प्रोनाउन। शी के बारे में क्या कहा गया, शी इज हैप्पी, तो इज हैप्पी इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इज हैप्पी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जहां पे अपने पास वर्ब है वो क्या होगी, इज। अब हैप्पी के बारे में आप क्या जानते हैं, देखो, अगर हमें किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मालूम करना है, तो उसको एक छोटे से एग्जांपल में सेट करके देख लो। हैप्पी मैन, हैप्पी गर्ल, हैप्पी बॉय, हैप्पी लाइफ। देखो मैंने क्या बोला, हैप्पी गर्ल, हैप्पी मैन, हियर मैन इज अ नाउन। और कैसा आदमी है वो, हैप्पी है, उसकी वो कैसा है, हैप्पी है। तो हैप्पी अपने पास क्या होता है, हैप्पी, हैप्पी एक एडजेक्टिव है। यहां से आप ऐसा भी देख सकते हो, शी इज हैप्पी, हैप्पी कौन है, हैप्पी शी है। तो अगर शी हैप्पी है, शी क्या है, प्रोनाउन है। कोई भी चीज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे, वो अपने पास क्या कंसीडर किए जाते हैं, एडजेक्टिव। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एडजेक्टिव्स आर रिप्लाईज ऑफ। एडजेक्टिव एक रिप्लाई होते हैं, कैसे, किसके रिप्लाई, व्हिच, काइंड ऑफ एंड टाइप ऑफ के। कह रहा कोई भी चीज जो आपको व्हिच का रिप्लाई दे दे, काइंड ऑफ का रिप्लाई दे दे, या फिर टाइप ऑफ का रिप्लाई दे दे, वो अपने पास एडजेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। जैसे आई बॉट अ कार, व्हिच कार डिड आई बाय, आई बॉट अ न्यू कार, व्हिच कार डिड आई बॉट न्यू, ठीक है। ही हैज रेड बैग, he has red bag, which bag he has, red। तो कोई भी चीज which, kind of और type of का रिप्लाई देती है, वो अपने पास एडजेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल इसी के साथ चेक करते हैं, she अगेन सब्जेक्ट। she के बारे में क्या कहा गया, she is very happy, तो ये इसका प्रेडिकेट हुआ। अगेन हैप्पी अपने पास क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी, वेरी को आप उठा लो, वेरी शी है या वेरी हैप्पी है, वेरी तो हैप्पी है ना, तो वेरी हैप्पी के मीनिंग में ऐड कर रहा है, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। वेरी और हैप्पी, ये क्या बना, इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड बना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो, अगर मैं सिंपल कहता हूं वेरी हैप्पी, तो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है वेरी हैप्पी। तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। फ्रेज क्या करता है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। तो वेरी हैप्पी एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रेज। अब इसमें जो मेन जो वर्ड है, वो अपने पास क्या है, हैप्पी, और हैप्पी अपने पास क्या है, एडजेक्टिव। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, एक एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपल सी बात है, एक एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड डिस्क्राइब कर दे नाउन और प्रोनाउन को, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। और कैसा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। सेकंड एग्जांपल को चेक करते हैं, द कार। कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कार सब्जेक्ट हुआ।
सब्जेक्ट अपने पास क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होंगे। आप कार के बारे में क्या जानते हैं, कार एक नाउन है। इज क्वाइट अफोर्डेबल, द कार इज क्वाइट अफोर्डेबल, कार के बारे में क्या कहा गया, इज क्वाइट अफोर्डेबल, तो ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब अफोर्डेबल क्या चीज है, अफोर्डेबल अपने पास एडजेक्टिव होता है, अफोर्डेबल क्या चीज है अपने पास, कार है। अगर अफोर्डेबल कार है तो ये क्या हुआ अपने पास, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। अब क्वाइट किसके लिए यूज किया गया, क्वाइट इज अफोर्डेबल के लिए यूज किया गया, तो ये क्या हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ क्वाइट अफोर्डेबल, जिसमें मेन एलिमेंट है अपने पास वो क्या है, एडजेक्टिव, तो इसलिए क्वाइट अफोर्डेबल इज अ एडजेक्टिव। तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, जिसमें मेन वर्ड क्या चीज है, अफोर्डेबल है, तो इसलिए ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, द लेडी इन द ड्रेस, इन द रेड ड्रेस इज अ डॉक्टर, द लेडी इन द रेड ड्रेस इज अ डॉक्टर, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हम इस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैन आइदर बी नाउन और प्रोनाउन, वेयर लेडी इज नाउन, लेडी अपने पास नाउन है, द अपने पास आर्टिकल होता है, इज अपने पास, देखो सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा बनेगा, क्योंकि अपने पास ये अपने पास इज अपने पास वर्ब है, और वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लेडी जो रेड ड्रेस के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा अपने पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, जहां लेडी अपने पास क्या है, एक नाउन है, इज अपने पास वर्ब है, और डॉक्टर, और डॉक्टर अपने पास क्या हुआ, डॉक्टर अपने पास नाउन है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी देखो इज एम आर जब भी अपने पास वर्ब का काम करती है, अगर इनके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी जाती, ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब और बिन, अगर इनके बाद वर्ब मेन वर्ब नहीं लिखी जाती तब इज एम आर वॉज वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं, तो यहाँ पे जो इज है ये अपने पास मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या चीज है, मेन वर्ब है। और जब भी इज एम आर वॉज वर्ब और बिन में से कोई एक मेन वर्ब का काम कर दे तब हम उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इनके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, इनके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो अ डॉक्टर जो है अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, देखो जब भी इज एम आर वॉज वर्ब या बिन इसके बाद कोई भी वर्ब लिखी हो तब तो ये इज एम आर वॉज और बिन अपने पास हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। अगर इनके जस्ट बाद कोई वर्ब नहीं लिखी जाती है तो मतलब बिना वर्ब के तो हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इज हमने लिखा वही क्या चीज है अपने पास, मेन वर्ब है। जब इज एम आर वॉज वर्ब और बिन में से कोई एक मेन वर्ब का काम करते हैं तो उसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन बन सकते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने पास एडजेक्टिव बन सकते हैं। जैसा कि देखो आप इस एग्जांपल में आप चेक कर सकते हो, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, कोई मेन वर्ब नहीं, तो ये क्या बन गया अपने पास मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हैप्पी अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हैप्पी अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सेम वे से इसी के साथ इस एग्जांपल के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इन द रेड ड्रेस की। देखो इन द रेड ड्रेस, इन आपको पता है इन एक प्रीपोजिशन होती है, रेड अपने पास एडजेक्टिव है, ड्रेस अपने पास नाउन है, ड्रेस अपने पास एक नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, प्रीपोजिशन फ्रेज है। जैसे हमने यहां पे देखा ऑफ अ न्यू कार, तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, प्रीपोजिशनल नाउन फ्रेज है वो। अब यहां पे हमने क्या देखा, हमें सिंपली ये चेक करना है जो इन द रेड ड्रेस हमने लिखा जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, ये क्या चीज है, ये एक फ्रेज तो है, ये तो ये चीज कंफर्म है क्योंकि ड्रेस और रेड और ड्रेस ये मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो ये अपने पास क्या हुआ, ये एक फ्रेज हो गया। अब सिंपली अब चेक करते हैं ये क्या रिप्लाई है, व्हाट और whom का, या फिर which या काइंड ऑफ का रिप्लाई। अब हमें ये चीज चेक करनी है। अगर मैं कहूं द लेडी
in the lady in red dress is a doctor. Which lady is a doctor? देखो क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा हमें, रिप्लाई चाहिए तो which lady is a doctor, then answer is in the red dress. तो ये अपने पास क्या एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जो किसकी तरह काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, इन द रेड ड्रेस अपने पास क्या एक फ्रेज है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि हमें ये विच का रिप्लाई दे रहा है, विच लेडी इज अ डॉक्टर। तो कोई भी चीज विच का रिप्लाई दे वो अपने पास एडजेक्टिव होता है, और विच का रिप्लाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। तो यहां से हमने क्या देखा, नाउन फ्रेज को सीखा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के बारे में बात करने से पहले हमें एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या काम करती है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, देखो एड प्लस वर्ब तो क्या बन गया, एडवर्ब। मतलब जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करे वो अपने पास क्या होती है, एडवर्ब होती है। करेक्ट, विच डिस्क्राइब्स एनी वर्ब। तो सबसे पहले कोई भी वर्ब को डिस्क्राइब कर दे वो एडवर्ब होती है। कोई भी चीज जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दे वो भी एडवर्ब, और एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब करे, यानी कि एडवर्ब खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर दे, वो अपने पास क्या होती है, वो एडवर्ब होती है। अब खुद अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर सकती है, जैसे ये हमारे पास वेरी हैप्पी था, हैप्पी अपने पास एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वेरी किसने किसके मीनिंग में ऐड किया, इस हैप्पी के मीनिंग में ऐड किया, और हैप्पी अपने पास क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो यहाँ पे जो वेरी हमने लिखा ये क्या चीज है, एडवर्ब है। यहाँ पे हमने क्वाइट लिखा, क्वाइट क्या चीज है, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल अपने पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के मीनिंग को में डिस्क्राइब करेगा तो वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। ऐसे ही सेम एडवर्ब को डिस्क्राइब कर दे कोई भी वर्ड तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं। शी के बारे में बात की तो ये सब्जेक्ट बना। शी के बारे में क्या कहा गया, शी टॉक्स वेरी, शी टॉक्स स्वीटली, तो ये इसका क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। अब टॉक्स अपने पास क्या है, प्रेडिकेट का मेन एलिमेंट वर्ब होता है, तो ये अपने पास वर्ब है। ठीक है, अब स्वीटली, स्वीटली क्या है, शी स्वीटली है या उसका बात करने का वे स्वीट है, डेफिनेटली उसका बात करने का जो तरीका है वो स्वीट है। तो स्वीटली क्या कर रहा है, टॉक के मीनिंग में ऐड कर रहा है, टॉक अपने पास क्या है, वर्ब है। कोई भी चीज जो वर्ब को डिस्क्राइब कर दे वो अपने पास क्या होती है, एडवर्ब। कोई भी चीज वर्ब को डिस्क्राइब कर दे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दे, एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब कर दे, वो अपने पास एडवर्ब्स होती है। देखो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को कैसे चेक किया, ऑब्जेक्ट आर रिप्लाईज ऑफ व्हाट एंड हूम। कोई भी चीज व्हाट और हूम का रिप्लाई देगी तो वो ऑब्जेक्ट होगा। एडजेक्टिव को कैसे हमने डिस्क्राइब किया, कह रहा कोई भी चीज व्हिच काइंड ऑफ और टाइप ऑफ का रिप्लाई दे दे वो अपने पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही अपने पास जो एडवर्ब्स होती हैं वो भी रिप्लाईज होती हैं। किसका रिप्लाई, कह रहा है कोई भी चीज जो हाउ का रिप्लाई दे दे, व्हेन का रिप्लाई दे, वेयर का रिप्लाई दे, या फिर व्हाई एटीसी का रिप्लाई दे दे, तो वो अपने पास क्या कंसीडर किए जाते हैं, एडवर्ब कंसीडर किए जाते हैं। अब देखो अगर कोई एक वर्ड है जो हाउ का रिप्लाई देगा तब हम कहेंगे टू एक्सप्रेस मैनर। हाउ से हम एक पर्सन की मैनर को एक्सप्रेस करते हैं। मैनर मतलब कोई ये काम है वो कैसे किया जाता है, उसने वो काम कैसे किया, किस भाव से किया, किस इंटेंशन के साथ किया। जैसे शी टॉक स्वीटली लिखा, अगर मैं कहूं ये स्वीटली है, अब इसका रिप्लाई चेक करना है, शी टॉक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई नहीं है, शी टॉक्स व्हाट स्वीटली, तो शी टॉक्स व्हाट स्वीटली नहीं हो सकता ना। तो यहां पे क्या होगा, ये जो स्वीटली है ये किसका रिप्लाई है, हाउ। हाउ का रिप्लाई कैसे, हाउ डज शी टॉक, देन आंसर इज स्वीटली। तो ये हमें क्या दे रहा है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है। तो कोई भी चीज जो हाउ का रिप्लाई देगी वो अपने पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। कोई भी चीज व्हेन का रिप्लाई देगी तो वो किसको एक्सप्रेस करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करेगा। कोई भी चीज वेयर का रिप्लाई देगी वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को एक्सप्रेस करता है। कोई भी चीज व्हाई का रिप्लाई देती है वो एडवर्ब ऑफ रीजन को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करो, सब्जेक्ट, दिस इज प्रेडिकेट, मेन एलिमेंट है, यहां पे हमारे पास वर्ब होता है तो टॉक्स अपने पास क्या है, वर्ब है। अब स्वीटली लिख दिया वापस हमने, तो स्वीटली किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है, हाउ डज शी टॉक, देन आंसर इज स्वीटली। हाउ का रिप्लाई होगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब वेरी को उठा लो, वेरी किसके मीनिंग में ऐड कर रहे हैं, वेरी शी है, वेरी टॉक्स है, या वेरी स्वीटली है, वेरी
स्वीटली है, और स्वीटली अपने पास क्या है, एडवर्ब। कोई भी वर्ड जो एडवर्ब को डिस्क्राइब कर दे वो भी क्या होता है, एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होता है, अपने पास एडवर्ब होता है। तो वेरी भी अपने पास क्या हुआ, एडवर्ब। कोई भी चीज जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे और एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब करता है, वो अपने पास एडवर्ब कंसीडर किए जाते हैं। अब वेरी और स्वीटली, तो ये क्या चीज हो गया, अपने पास ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। तो अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अब इसके अंदर मेन एलिमेंट कौन है, अपने पास ये स्वीटली, एडवर्ब। तो इसलिए इसको किस नाम से जाना गया, एक एडवर्ब फ्रेज। तो ये अपने पास क्या हुआ, एक एडवर्ब फ्रेज हुआ। सेकेंड एग्जांपल चेक करो। ही के बारे में बात की, सब्जेक्ट। ही के बारे में क्या कहा गया, पार्क द कार हियर। तो ये क्या होगा, इसका प्रेडिकेट हुआ। मेन एलिमेंट वर्ब, वेयर पार्क अपने पास क्या है, वर्ब है। पार्क, ही पार्क द कार हियर। ही पार्क व्हाट, द कार। तो द कार अपने पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। वेयर कार इज नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, कार भी अपने पास क्या है, नाउन है। अब हेयर को चेक करना है। अब यहां, अब हेयर किसका रिप्लाई, ही पार्क द कार व्हाट, व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, whom का रिप्लाई भी नहीं है, ही पार्क द कार which का रिप्लाई भी नहीं है। तो ये जो हाउ का रिप्लाई है, हाउ ही पार्क द कार हेयर, नहीं, हाउ का रिप्लाई भी नहीं। तो हेयर को हमने क्या चीज चेक किया, हेयर किसका रिप्लाई है। अगर मैं इसको ऐसा करूं, वेयर डिड ही पार्क द कार, वेयर डिड ही पार्क द कार, देन आंसर इज हेयर। तो हेयर ने क्या किया, हमें किस चीज का रिप्लाई दिया, वेयर का। तो कोई भी चीज जो वेयर का रिप्लाई दे दे वो अपने पास क्या होती है, वो एक्सप्रेस करती है प्लेस को। सो वेयर का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अपने पास हेयर क्या चीज है, एक एडवर्ब है जो प्लेस को रेफर करती है। सेकंड को चेक करो इसके, इसी के साथ सब्जेक्ट, ही पार्क द कार राइट हियर हुआ। ये क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हुआ। एलिमेंट, मेन एलिमेंट अगेन वर्ब, पार्क्ड अपने पास वर्ब है, द कार इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये कह रहा है उसने, वेयर डिड ही पार्क द कार। अब यहां से आंसर हमें क्या मिलेगा, राइट हेयर, बिल्कुल यहां उसने पार्क की, राइट हेयर। तो ये क्या बन गया, अपने पास ग्रुप ऑफ वर्ड बना। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड बना जो एक्सप्रेस कर रहा है कंप्लीट इनकम्प्लीट मीनिंग को, तो इसलिए हमने इसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। अब मेन एलिमेंट इस फ्रेज का क्या है, ये हेयर अपने पास एडवर्ब है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एडवर्ब फ्रेज। तो ये अपने पास क्या हुआ जी, एडवर्ब फ्रेज हुआ। थर्ड चेक करते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ही सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ही के बारे में क्या कहा गया, ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो ये क्या हुआ, इसका प्रेडिकेट हुआ। मेन एलिमेंट क्या होता है इसका, वर्ब होती है। देखो अब यहां पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आ गई है। तो ये अपने पास जो स्टैंडिंग लिखा हुआ है ये क्या है, मेन वर्ब है। और जबकि हमने यहां पे देखा था इज, ये मेन वर्ब बनी थी, और यहां पे ये मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब ना आती तो ये वोज ही मेन वर्ब बन जाते हमारे। अब क्योंकि इसके बाद जो अपने पास एक्शन वर्ब अवेलेबल है, तो इसलिए स्टैंडिंग हुआ, वो क्या हुआ, अपने पास वर्ब है, और वोज किसकी तरह एक्ट करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगा। अब हमने क्या लिखा, इन द कॉर्नर। इन आपको पता है प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, जैसा हमने इसमें भी देखा। अब प्रेपोजिशन है इन प्लस द प्लस कॉर्नर। अब देखो, ही वाज स्टैंडिंग व्हाट इन द कॉर्नर, व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं, क्या ये विच का रिप्लाई है, विच वाज ही स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, नहीं। तो ये अपने पास इन द कॉर्नर है, ये अगेन किसका रिप्लाई है, ये अपने पास वेयर का रिप्लाई है। कैसे, वेयर वाज ही स्टैंडिंग, वेयर वाज ही स्टैंडिंग, देन आंसर इज इन द कॉर्नर। तो इन द कॉर्नर था, वो हमें किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है। कोई भी चीज वेयर का रिप्लाई देगी वो क्या होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अब ये क्या चीज है, इन प्लस द प्लस कॉर्नर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ तो हमने इसको क्या कहा, फ्रेज कहा। अब कैसा फ्रेज है, जो वेयर का रिप्लाई दे रहा है, तो अपने पास ये क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज।
तो स्टूडेंट्स आपको जस्ट फ्रेज चेक करने के लिए उसका टाइप कौन सा फ्रेज है, आपको क्या चीज चेक करना है, हमें किस चीज का रिप्लाई मिल रहा है। अगर हमें विच या काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है तो वो अपने पास क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। अगर हमें हाउ का, व्हेन का, वेयर का, व्हाई का, हाउ ऑफन का रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्या होगा, एक एडवर्ब फ्रेज होगा। अगर हमें सिंपली व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्या होगा, अपने पास नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि व्हाट के रिप्लाई हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। ही के बारे में बात की, ही तो सब्जेक्ट हुआ। ही के बारे में क्या कहा गया, ही इज विनिंग विदाउट ट्राइंग। तो इसके बारे में जो बात कही जाए वो अपने पास क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाए वो प्रेडिकेट। ही इज विनिंग विदाउट ट्राइंग। अब इसका मेन एलिमेंट प्रेडिकेट का वर्ब होते हैं, तो ये अपने पास वर्ब है। इज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा विदाउट ट्राइंग। अब इसको चेक करना है हमें, विदाउट ट्राइंग एक्चुअल में क्या चीज है। देखो, ही इज विनिंग विदाउट ट्राइंग, अब ये किसी का रिप्लाई हो सकता है। पहले हमें सिंपली क्या चेक करना है, क्या है व्हाट का रिप्लाई है, ही इज विनिंग व्हाट विदाउट ट्राइंग, नहीं व्हाट का रिप्लाई नहीं है, व्हाट का रिप्लाई नहीं है। विच का रिप्लाई चेक करते हैं, ही इज विनिंग विच, या फिर विच इज ही विनिंग विदाउट ट्राइंग, तो विच का रिप्लाई भी नहीं है। वेयर का रिप्लाई है, वेयर इज ही विनिंग विदाउट ट्राइंग, नहीं वेयर का रिप्लाई भी नहीं है। तो ये किसका रिप्लाई है, ये हमारे पास रिप्लाई है हाउ का। हाउ इज ही विनिंग, कि वो कैसे जीता। तो कोई भी चीज जो हमें हाउ का रिप्लाई देगी वो किसको एक्सप्रेस करती है, एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करती है। तो यहां पे जो विदाउट ट्राइंग है ये हमारे पास क्या है, किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। तो कोई भी चीज हमें हाउ का रिप्लाई देगी वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो एडवर्ब, तो हाउ का रिप्लाई मतलब एक एडवर्ब। अब एडवर्ब में हमने क्या देखा, विदाउट प्लस ट्राइंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो इसलिए ये कैसा फ्रेज बना, एडवर्ब फ्रेज। फिर इसको और चेक करते हैं, कम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिफ्थ सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हम कई बार सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं तो उनको बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई कमांड हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, तो कोई प्रे हो सकती है। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं गेट आउट, तो गेट आउट अपने पास क्या एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर जो सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड होता है। गेट आउट का मींस यू गेट आउट, सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब यू सिट डाउन। तो यहां पे क्या चीज है, ये एक सेंटेंस है जो कि इंपेरेटिव है, जहां पे जो यू सब्जेक्ट है वो हमारा अंडरस्टूड है। कम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक, तो कम क्लोजर, कम अपने पास क्या है, वर्ब है। अब क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस था तो इसलिए यू अपने पास जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। तो कम क्लोजर टू बेटर लुक, ये इसका क्या होगा, अपने पास प्रेडिकेट हो गया। कम क्लोजर, अब देखो क्लोजर को चेक करना है, क्लोजर क्या चीज है, क्लोजर, क्लोजर क्या है, कम। तो अपने पास ये क्या हो गया, एडवर्ब हुआ, ठीक है। टू गेट अ बेटर लुक, अब देखो अब हमें एक चीज चेक करना है, टू गेट अ बेटर लुक, इसको चेक करना है हमें, ये हमें किस चीज का रिप्लाई दे रहा है, हाउ डज, हाउ डू यू कम क्लोजर, नहीं, हाउ का रिप्लाई नहीं है। वेयर डू यू कम क्लोजर, नहीं, वेयर का रिप्लाई नहीं है। अब एक और चेक करते हैं, वाई का रिप्लाई, क्या ये वाई का रिप्लाई है, वाई डू यू कम क्लोजर, यस। तो ये किसका रिप्लाई है, वाई का रिप्लाई है, वाई डू यू कम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक। तो कोई भी चीज जो वाई का रिप्लाई दे दे हमें, वो अपने पास क्या होते हैं, एक रीजन एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि हमने यहां पे मेंशन किया, टू एक्सप्रेस रीजन, कोई भी चीज जो वाई का रिप्लाई देगी वो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन होंगे। अब ये हमने देखा टू प्लस गेट प्लस अ बेटर लुक, तो ये क्या चीज है, ये एक फ्रेज बना। जो फ्रेज किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हेन का, वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो अगर ये वाई का रिप्लाई दे रहा है तो ये क्या बना, एक फ्रेज बना, और जो एडवर्ब फ्रेज के नाम से जाना। तो ये अपने पास क्या हुआ, टू गेट अ बेटर लुक, एक एडवर्ब फ्रेज हुआ। देखो स्टूडेंट्स, हमने
क्या देखा कि प्रेडिकेट के पास अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है, प्रेडिकेट के पास एक वर्ब है, तो यहां पे ये वर्ब है। अब आप कहोगे कि सर ये गेट है, तो गेट हमने लिखा ये भी तो वर्ब है। नहीं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पे अपने पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर है ये। और जो 2 प्लस V1 का जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है उसको हम इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, तो ये अपने पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब मतलब कोई भी हमारे पास जो मेन वर्ब की तरह एक्ट करती है वो अपने पास फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो 2 प्लस V1 लिख दिया हमने, वो ये यहाँ पे क्या चीज है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। अगर यहाँ पे कम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक लिखा, अब अगर हम इसको पास्ट टेंस में कहते तो क्या क्या कहते हैं इसको, केम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक, तो यहाँ पे गॉट नहीं होता। अब देखो जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो वर्ब नहीं है, तो वो कैसी वर्ब है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। अब ये सेंटेंस को चाहे आप फ्यूचर में लिख लो या पास्ट में लिख लो, तो ये टू गेट का टू गेट ही रहेगा, बट इस वर्ब की फॉर्म के अंदर चेंज आ जाएगा। तो इसलिए ये अपने पास वर्ब नहीं है, ये क्या चीज है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमारे पास प्रेडिकेट के लिए क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और हमें ये किसका रिप्लाई दे रही है, वाई का रिप्लाई दे रही है, तो अगर वाई का रिप्लाई दे रही है तो ये अपने पास एडवर्ब फ्रेज बना ऑफ रीजन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां से अब तक ये सीखा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारे एक सेंटेंस के अंदर पार्शियल मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रेज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज कहने से मेरा मतलब कोई भी चीज आपको व्हाट का रिप्लाई देगी, तो अपने पास ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे, तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट हम उसको नाउन फ्रेज को यूज कर सकते हो, नहीं, और आप उसको एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको फ्रेज को एज अ नाउन फ्रेज, देखो कोई भी चीज अगर नाउन है ना तो उसके दो फंक्शन होंगे, या तो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। तो मतलब या तो उसका आप सब्जेक्टिव यूज कर लो या फिर उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर लो। हमने यहाँ पे देखा जैसे अकार था, ये सिंगल वर्ड था, तो इसलिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पे क्या देखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड था और जिसमें मेन वर्ड क्या हुआ, अपने पास कार हुआ, तो मेन वर्ड जो चीफ वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने इस फ्रेज का नाम रख दिया, तो इसलिए ये बन गया अपने पास नाउन फ्रेज। ऐसे हमने क्या चीज चेक किया, हमने एडजेक्टिव फ्रेज चेक किया। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, उसे हमने एडजेक्टिव फ्रेज का। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको क्या कहा, इट इज रिप्लाईज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ, काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ, के रिप्लाई देते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर फ्रेज व्हिच काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ का रिप्लाई दे दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा हैप्पी यहाँ पे सिंपल एक एडजेक्टिव था, तो वेरी हैप्पी जैसे लिखा तो ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया जिसमें मेन वर्ड क्या हुआ, हैप्पी हुआ, तो इसलिए क्या रख दिया हमने, इसका नाम एडजेक्टिव फ्रेज रख दिया। अब एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब अपने पास हमें सिंपली रिप्लाईज को चेक करना है, हमें किसका रिप्लाई मिल रहा है। तो कह रहा है कोई भी चीज हमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन etc का रिप्लाई दे दे, वो अपने पास एडवर्ब कंसीडर किए जाते हैं। अब जैसा कि हमने यहां से चेक किया, स्वीटली हमें हाउ का रिप्लाई दे रहा है, तो हाउ का रिप्लाई अपने पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे ही हमने देखा यहां से, अब ग्रुप ऑफ वर्ड है, हाउ डज शी टॉक, तो आंसर इज वेरी स्वीटली। अब ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें हाउ का रिप्लाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड को हमने फ्रेज कहा, अब हाउ का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। ऐसे ही सेकंड हमने चेक किया, दे पार्क द कार हियर, अब हेयर किसका रिप्लाई है अपने पास, वेयर का रिप्लाई है, वेयर के रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब एक सिंगल वर्ड है अपने पास जो एडवर्ब बना, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाता, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में, तो वेयर डिड ही पार्क द कार, राइट हियर, तो राइट हियर ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें जो मेन वर्ड है वो अपने पास हेयर है, तो इसलिए ये क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ऐसे ही हमने क्या देखा, थर्ड सेंटेंस में देखा, ही वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब यहां से हमने क्या चेक किया, इन द कॉर्नर, ये क्या चीज है, एक प्रीपोजिशन के साथ लिखा गया फ्रेज है। अब देखो प्रीपोजिशन के साथ जब भी आप फ्रेज आप लिखते हो, वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकते हैं और एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकते हैं और वो नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास नाउन फ्रेज था क्योंकि यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मिल रहा था, व्हाट के रिप्लाई हमेशा नाउन।
इस केस के अंदर हमारे पास क्या था, इन द रेड ड्रेस, विच का रिप्लाई था। अब ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज लिखा हमने, ये विच का रिप्लाई था, तो विच का रिप्लाई मतलब फ्रेज। थर्ड इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा, जो इन द कॉर्नर था, ये एक फ्रेज है प्रीपोजिशन का, जो हमें किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर। कोई भी चीज वेयर का रिप्लाई देगी तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, एडवर्ब फ्रेज कहा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस कहा। ऐसे ही इज विनिंग विदाउट ट्राइंग। अब ये हमने देखा जो विदाउट ट्राइंग है किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। कोई भी चीज हाउ का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड था तो इसलिए क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर कहा। ऐसे ही कम क्लोजर टू गेट अ बेटर लुक। अब ये टू गेट अ बेटर लुक हमारे पास क्या है, वाई का रिप्लाई है। वाई का रिप्लाई कैसे है, वाई डू यू कम क्लोजर, देन आंसर इज टू गेट अ बेटर लुक। तो ये भी क्या बन गया, वाई का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई टू एक्सप्रेस रीजन। तो यहां से क्या अपना एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीजन। तो यहां से हमने अपना फेज का पार्ट कंप्लीट किया। अब कुछ एक सेंटेंस और लेते हैं और उनको अच्छे से और डिटेल में स्टडी करते हैं।